अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा प्यार भरा प्रणाम सबके लिए। आज हम कुरान के अंदर कलमा के ऊपर थोड़ा देखते हैं, जिस कलमे को मुसलमान 5 वक्त नमाज में, मस्जिद में, अजान में बोलते हैं, वो उसकी बातूनी अर्थ देखते हैं। वैसे तो 5 कलमा है, लेकिन मैं उस कलमे की बात करता हूँ जो आम तौर से अजान में बताया जाता है। और मुसलमान इस कलमे को इतने इम्पोर्टेंस और अहमियत देते हैं कि कलमा बोलने से उसने इस्लाम को कबूल कर लिया, ऐसे भी मानते हैं। इतना तक उस कलमे को वो लोग मानते हैं। हमें इस कलमे के अंदर की बहुत ही गहरी रहस्य देखना है। वैसे तो ऊपरी महीना ये होता है कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सामने ही सबको सजदा करना है, वही सबके पूजनी है। मतलब परमात्मा एक को ही पूजना है और कोई उसके बराबर भी नहीं है, ना उसको पूजना भी नहीं चाहिए, ना उसके साथ शरीक करना है। यही इसका मायना है। लेकिन अभी हम कलमे के बातूनी अर्थ में थोड़े जाते हैं। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला का अर्थ है नहीं, नहीं चाहिए, नहीं। ऐसा है जैसे हम अरब देश में जाते हैं, कोई हमको चाय पूछता है, कुछ भी पूछता है, हम बोलते नहीं। तो कैसे बोलते? ना आना ला मैं भी, ला आना मैं भी। ऐसे मतलब मुझे नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं। इल्ला का मतलब है जो है वो सत्य है। इल्लल्लाह है वो अति उत्तम है। मोहम्मद है बहुत ही प्यारा और प्रशंसनीय है, उसके बराबर कोई नहीं है। और रसूल है, संदेशवाहक है। ये है बातों बात, ये है एक हरफों का बात। ये कलमा जो है कुरान के अंदर कोई पारा या सिपारे के अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर के एक एक महीने, एक एक हर्फ, मतलब एक एक हर्फ जो है कुरान के अंदर आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन ये कलमा एक साथ एक हर्फ इस तरह के एक वाक्य में कहीं नहीं मिलेगा, एक सेंटेंस के साथ नहीं मिलेगा। अभी इसकी बातूनी अर्थ में जाते हैं। ला का मतलब है मिटने वाला, जिसको सूरह यासीन में बताया गया है कि कुन। और इल्ला का मतलब है जो सत्य है, हमेशा है, उसे है सिरातुल मुस्तकीम, जहाँ से जब्राइल और मलेका आते हैं। मलेका क्या है? फरिश्ता होते हैं। ये भी आते हैं। हिंदुओं में ईश्वर सृष्टि भी बताया गया है, उनकी ईश्वर सृष्टि बताया गया है हिंदुओं में। और इल्लल्लाह है सिदरातुल मुंतहा या अर्श अज़ीम, जहाँ से रूहें और बेरूहिल आते हैं। तो ये क्या है? रूहिल और बेरूहिल क्या है? आत्मा और परमात्मा के आनंद की लहरें वहाँ से आती है। तो ये है मोहम्मद जो है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत प्यार करने वाला है। तो यहाँ मोहम्मद कौन है? परमात्मा का संदेश, जिसको हम हिंदुओं में अक्षर भी बोलते हैं और मुसलमान उस जगह को सिरातुल मुस्तकीम भी बोलते हैं। और अर्श आज़िम क्या है? जहाँ रूहें और बेरूह आते, आनंद है, जहाँ अल्लाह ताला खुद बैठे हैं, जिसे सिदरातुल मुंतहा बोलते हैं कुरान के अंदर। तो ये बातूनी अर्थ है। ये क्या है? तो कुरान में क्या कहता है? मैं ये संदेश लेकर आया हूँ तुमको। किस बात की? कि जब लैल होगा, लैल के बाद फजर आएगा, ये सब 5 मिल के आएंगे तुम्हारे पास और तुम्हें सब लेकर जाने के लिए। ये सूरह सजदा के अंदर भी है।
सूरह कदर के अंदर भी है यह बात, और ये सूरह हज के अंदर भी है, सूरह मोमिन के अंदर भी है, ये बातें हैं। अभी देखते हैं कि ला जो है, जिसको कुन बताया गया है, उसको फाना ही बताया गया, मतलब ये मिटने वाला है, इसलिए इसको पूजना मत। परमात्मा इसलिए बताया कि इसके साथ कुछ संबंध नहीं बनाओ, क्योंकि ये तुम्हारे साथ कभी देने वाला नहीं, ये मिटने वाला है। ये मिटने वाला चीज़ कभी तुमसे प्यार भी नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ दे नहीं सकता। इसलिए मुसलमान बोलता है कि परमात्मा के अलावा किसी के साथ हमें शरीक नहीं करना चाहिए, मतलब शरीक का मतलब संबंध नहीं बनाना चाहिए, इसलिए बताया गया है। ये सब बातूनी अर्थ है, इसको लेके झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसकी बातूनी अर्थ को समझने से हमें वास्तविक अर्थ समझ में आ जाती है। और जो जब्राइल है वो कभी अल्लाह के पास नहीं जा पाए, मतलब वो कभी सिद्धार्थुल मुस्तकीम को पार करके सिद्धार्थुल मुंतहा के या अर्श अज़ीम को नहीं जा पाए, क्योंकि वो जल जाएगा। मतलब परमात्मा के यहाँ से सिर्फ उसकी क्या है कि नूर ही आ सकता है। वो नूर जो है आनंद है और प्रेम है, वो प्रेम के रूप में और नूर के रूप में आते हैं इस संसार में। तो उसकी संदेश कौन लेकर आता है? वहाँ से जब्राइल आता है। जब्राइल कोई नहीं है, वही अक्षर ब्रह्मा का शक्ति है, वो भी परमात्मा का ही एक अंग स्वरूप का एक शक्ति है बस। इसलिए कलमा को बहुत महत्व दिया गया है। इस कलमे के अंदर दुनिया को बहुत बड़ा संदेश है कि परमात्मा को प्यार करो और उसकी इबादत करके उसकी रूह बन के उसके पास जाके पहुँचो, यही उसका सही महीना है। तो इसको हमें संसार में इस सच्चाई को हमें सबके सामने जाहिर करवाना बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या है कि सबके अंदर ये गलत फहमी दूर हो जाएगी कि कलमा के अंदर क्या है। तो यही जीव सृष्टि है जिसको कुन बोला गया है, या ला बताया गया है कि इल्लाह को ईश्वर सृष्टि या मलाका बताया गया है कि इल्लाह को आत्मा या बेरूहिल बताया गया है कि यही इसकी बातूनी अर्थ है। मैं आज आपके सामने उठा के रख रहा हूँ। आपको जितने से जितने लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इसको शेयर कीजिए, ताकि इस दुनिया में ये बात को सब जान जाए और किसी के अंदर किसी तरह का गलत फहमी ना रहे और सब प्यार और प्रेम से जिएं। इसी से मैं अपना विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।